15 तारीख को आपके एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी की ये डैम्स वाली स्पेशल एक लोकेशन बनाई है, क्योंकि ये बड़ा ही आसान मुझे लगता है कि आपको ये लगेगा। इसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि ये जो 8 लोकेशन दी हैं इसको याद करने का क्या तरीका है। मैंने स्टेट के साथ यहाँ पे आपको लोकेट भी कर दिया है ऑलरेडी, क्योंकि बोलते हुए फिर पूरा ध्यान लिखने में नहीं जा पाता है। और ये कोशिश की गई है कि इसको हम कैसे याद करेंगे। तो इसका एक गाना भी, अगर मैं 1-2 बार बोलूँगा आप इसके पीछे बोलेंगे तो आपको वो याद भी हो जाएगा। सलाल, बिलाल, तेहरी, राणा और सरदार के लिए हम नहीं थे। ये आपको याद रखना है। जैसे हमने प्लैनेट्स को याद करने के लिए अलग से हमने न्यूमेरिक्स बनाए थे, तो इसमें सलाल, बिलाल, तेहरी, राणा और सरदार के लिए हम नहीं थे। तो ये जो हिंदी में लिखे हुए इनका कोई मतलब नहीं है, ये जस्ट उसको पूरा करने के लिए है। तो सलाल आपको हम पहले भी देख चुके हैं, आपको पता है जम्मू कश्मीर में कहाँ है। आपने हिमाचल प्रदेश की टिप के यहाँ पे स्केल रख के अगर आप यहाँ रखोगे तो यहाँ उसके ऊपर आप गोला बना देंगे। बहुत सारे बच्चे इसको इधर बना देते हैं, जबकि वाला हिस्सा असल में इंडिया का है ही नहीं। तो ये हो गया सलाल। फिर आ गया भाखड़ा नंगल यानी बिलाल। बिलासपुर में पड़ता है आपका, जो शहर का नाम है बिलासपुर, भाखड़ा नंगल। तो आपको पता है कि आप इस वाले एरिया को स्केल से बिल्कुल बराबर जहाँ पे आधा हो तो वहीं पे आप लोकेशन बना देंगे। पंजाब से टच होता है, यहीं जलंधर के पास ही ये आगे है, थोड़ा सा दूरी पे। तो फिर आप देख रहे हैं तेहरी। तेहरी फिर दोबारा से वही सलाल, बिलाल, तेहरी, राणा। तो तेहरी कहाँ हो गया, वही आप देख रहे हैं चंडीगढ़ की। अगर आप सीध में देखेंगे इधर तो स्केल रख के यहाँ पे आप ऊपर को बना देंगे। फिर आपका आ गया राजस्थान की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप जान रहे हैं कि राणा प्रताप सागर डैम है, जो कि अगेन उसी लोकेशन में। तो आई होप हमारा ज़्यादा आपकी रिवाइज हो गई है और ज़्यादा समय नहीं लगा है। तो सलाल, बिलाल, तेहरी, राणा और सरदार। तो सरदार सरोवर डैम आपको पता है सरदार पटेल किसको कहते हैं। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, सारी लोकेशन आप जितनी भी करेंगे, अभी आप भरूच करेंगे, अंकलेश्वर करेंगे, या खेड़ा आपने किया है, या सूरत आप करेंगे, या फिर डांडी आपने की, वो सारी इस तट पे की है आपने। लेकिन जब सरदार सरोवर की बात आएगी तो आप देखोगे यहाँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये वाला एक हिस्सा अंदर को निकला हुआ है गुजरात से। तो यहाँ पे आप नर्मदा नदी के ऊपर ये बना हुआ है, तो यहाँ लोकेट करेंगे, यानी कि इस साइड करना है आपको, ये ध्यान रखना है सरदार सरोवर। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में है। फिर आप लोकेट आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर देते हो तो उसका मतलब आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है। अगर आपको बोला है सरदार सरोवर डैम और आप यहाँ कर रहे हो तो, या यहाँ कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो ये एग्जैक्ट करने के लिए आप ध्यान रखेंगे कि इस साइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सलाल, बिलाल, तेहरी, राणा और सरदार के लिए खाली है हम। एच से क्या बनता है, हीराकुंड। तो हीराकुंड को करने के लिए प्यारे बच्चों, वैसे तो हम इसको और भी कई तरीके से कर सकते हैं, पर मैंने जो ये समझा कि जब आप ये वेस्ट बंगाल वाला जो साउथ जो टिप है, इसको आप स्केल रख के जब इधर करेंगे, इसके नीचे आप गोला बना देंगे, यानी कि उस स्केल के थोड़ा सा नीचे आप गोला बना देंगे। ना इधर टच है ना इधर टच है। और अगर दूसरी तरीके से देखना चाहें तो आप इन दोनों जो आपका ये कट जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच में जो है, यहाँ पे भी एक ये गोल आप देख पा रहे हो ऐसे है, तो इनके लगभग बीच में आप एक टिक बना देंगे। ये क्या है, हीराकुंड डैम। तो उसके बाद हम नहीं थे, तो हम से हो गया हीराकुंड। नागार्जुन जो डैम है प्यारे बच्चों, एन से नागार्जुन, तो आप देखोगे कि आंध्र प्रदेश, यहाँ पे बाउंड्री नहीं बनी हुई थी, पुराना मैप था, उसको मैंने स्कूल में इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे बाउंड्री बना दी। तो इसको भी वैसे ही इधर और इधर से आप बीच में बिल्कुल स्केल रख देंगे, जो भी उसका सेंटर पॉइंट बनेगा, और तेलंगाना की तरफ उसको आप जो है मार्क कर देंगे, थोड़ा सा उसका साइज आप बड़ा कर देंगे, नागार्जुन डैम। उसके बाद फिर प्यारे बच्चों आपका आता है लास्ट तुंगा भाद्रा। तुंगा भाद्रा कहाँ है, कर्नाटका में। तो सलाल, बिलाल, तेहरी, राणा और सरदार के लिए हम नहीं थे से आ गया टी, तुंगा भाद्रा। अब ये कहाँ लगाना आप ये देखोगे, इधर आ गया तेलंगाना, इधर आ गया आंध्र प्रदेश और इधर है कर्नाटका। इन तीनों की बाउंड्री आप देख रहे हो यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे आप, जहाँ पे मेरी अभी एग्जैक्ट फिंगर है, यहाँ पर इसके साथ में यहाँ पे बनता है बेलारी। जब मैं आपको कर्नाटक अलग से कराऊंगा तो बेलारी, बेलारी के साथ में ही आपका क्या है, तुंगा भाद्रा। अब इसको एक तो आप ऐसे कर सकते हो, दूसरा क्या तरीका है, गोवा का जो सदर्न टिप है, यहाँ पे स्केल रखेंगे आप और इसको इसकी सीध में आप यहाँ पे लगा करे, तुंगा भाद्रा, और इसके साथ में ही जो है आपका बेलारी पड़ता है। तो यहाँ पे आप जहाँ पे मेरी अभी एग्जैक्ट फिंगर है यहाँ पे इसके साथ में यहाँ पे बनता है बेलारी, बेलारी के साथ में ही आपका क्या है, तुंगा भाद्रा। अब इसको एक तो आप ऐसे कर सकते हो, दूसरा क्या तरीका है, गोवा का जो सदर्न टिप है यहाँ पे स्केल रखेंगे आप और इसको इसकी सीध में आप यहाँ पे लगा देंगे, तुंगा भाद्रा, और इसके साथ में ही जो है आपका बेलारी पड़ता है।
ठीक है, तो वो हम जब कर्नाटक करेंगे तब। तो ये आपकी एक मैप के जो डैम्स के लिए मैंने अलग से कोशिश की, क्योंकि ये बड़ा आसान है और बहुत ही इजी है, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। एक बार आपको देखना है, सलाल, बिलाल, तेहरी, राणा और सरदार के लिए हम नहीं थे। गॉड ब्लेस यू ऑल।